तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ लेटेस्ट वीडियो दोस्तों। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में दोस्तों मैं बात करूँगा। ठीक है, क्या है किसान क्रेडिट कार्ड योजना दोस्तों, कौन कौन से भाई लाभ ले सकते हैं, कौन लाभ नहीं ले सकते हैं, देखेंगे पूरा प्रोसेस दोस्तों, ए से जेड तक जानकारी। ठीक है, बस वीडियो के अंत तक आप बनी रहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2023। ठीक है, इसके बारे में फुल डिटेल देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे लिखा है किसानों को कृषि कार्य के लिए अक्सर पैसों की आवश्यकता पड़ती रहती है, लेकिन यदि आपको इस स्कीम के बारे में पता नहीं था तो आपको कृषि कार्य में होने वाले खर्च के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अपने ज़मीन को गिरवी रखकर बहुत कम ब्याज पर खेती को लोन ले सकते हैं। इस लोन को आमतौर पर किसान क्रेडिट कार्ड या ग्रीन कार्ड भी कहा जाता है। केंद्र सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम स्पेशल किसानों के लिए ही बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड योजना मात्र 4% ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। 4% ब्याज दर का लाभ लेने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है दोस्तों। ये कैसे लोन मिलेगा, क्या है पात्रता की, कितना ज़मीन होना चाहिए दोस्तों, ये सब देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों लिखा है किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2023। आपने यदि पहले कभी कृषि कार्य के लिए कृषि ऋण क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है तो आप अपने नज़दीकी बैंक जाकर अपनी ज़मीन के कागजात जमा करके व कुछ अनौपचारिक पूरी करके कृषि ऋण ले सकते हैं। अपने इंटरनेट पर या किसी व्यक्ति से किसान क्रेडिट के बारे में ज़रूर सुना होगा। आपके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि आखिर किसान क्रेडिट कार्ड है क्या दोस्तों। इस आर्टिकल में हम किसान क्रेडिट के बारे में देखेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड कम समय यानी दोस्तों 5 साल के लिए दिया जाने वाला एक कृषि ऋण है। ठीक है, किसानों के लिए साल भर में खेती होने वाला खर्च को पूरा करने के लिए दिया जाता है। सरकार द्वारा किसानों को इसे क्षेत्रीय ग्रामीण और अन्य सरकारी बैंकों के माध्यम से दिया जाता है, जिसका उपयोग किसान मुख्यतः जैसे फसल की बुआई, बीज, खाद, खेती व फसल बीमा में होने वाले खर्चों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, आपको निम्नलिखित चीज़ों का ध्यान देना होगा दोस्तों। यदि आपने किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में ऋण लेना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी बैंक में संपर्क करना होगा। आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, कृषि भूमि दस्तावेज जैसे खसरा, खतौनी, हिस्सा प्रमाण पत्र बैंक लेकर जाना होगा। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे आपका सिविल रिपोर्ट चेक होगा। ठीक है, सही होने पर आपको 1.60 लाख तक 1,60,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। आपको केवल इन्हीं दस्तावेजों से ऋण मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज दोस्तों निम्न प्रकार है, जिसमें खतौनी, खसरा, हिस्सा प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, पता सहित होना चाहिए, जैसे आपका निवास हो गया दोस्तों। और ऋण सीमा 1,60,000 से अधिक के लिए 12 साल तहसील से 12 वर्ष का जमीन का रिकॉर्ड। यदि दोस्तों आपको लग रहा है कि नहीं मुझे और भी चाहिए, ठीक है, और भी मुझे लोन चाहिए, तो आपको उससे और भी 12 साल रिकॉर्ड चाहिए। 12 साल मतलब तहसील में 12 वर्ष का जमीन भूमि का रिकॉर्ड आपको दिखाना पड़ेगा। नज़दीकी बैंकों में नो ड्यूज कोई बकाया नहीं है, उसका प्रमाण पत्र भी आपको लगेगा दोस्तों। और दोस्तों देखिए यहाँ लिखा है, इन सब दस्तावेजों के अलावा आपकी सिविल स्कोर 675 से अधिक होना चाहिए। किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से लिया गया ऋण पुनर्भुगतान आपने कैसे किया है, उसके आधार पर आपका सिविल रेटिंग निर्भर करता है दोस्तों। ठीक है, और जो दोस्तों है नज़दीकी बैंक से नो ड्यूज मतलब आपने कभी कोई बकाया तो नहीं किया है बैंक से, इसका मतलब ये है। ठीक है, हम दोस्तों बात करेंगे कि इसके लिए कितनी ज़मीन होनी चाहिए, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए कितनी ज़मीन चाहिए दोस्तों। किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन मिलता है या केसीसी के लिए कितनी ज़मीन चाहिए, शायद यह सवाल आपके दिमाग में भी जरूर आता होगा। कितना ऋण मिलेगा, इसका निर्धारण जिले स्तर की एक तकनीकी समिति DLTC डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्नीशियन कमेटी, ठीक है, द्वारा निर्धारित स्केल ऑफ फाइनेंस पर निर्भर है। इसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होते हैं। स्केल्स ऑफ फाइनेंस को DLC द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता है, जिसमें संचित व असंचित भूमि पर उगाई जाने वाली प्रत्येक फसल के लिए प्रति हेक्टेयर प्रति एकड़ हेतु वित्तमान निर्धारित किया जाता है। ये दोस्तों आपके DLC जो डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्नीशियन कमेटी है, उन्हीं के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि आपको ज़मीन के हिसाब से कितना लोन मिलेगा दोस्तों। आपने दस्तावेज देख लिया और ये ज़मीन का रिकॉर्ड के बारे में दोस्तों ये भी देख लिया आप। अब कैसे ऑनलाइन करेंगे, कहाँ करेंगे और कितना लोन मिलेगा, कितना देना पड़ेगा दोस्तों, सब कुछ देखेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड की अवधि। किसान क्रेडिट कार्ड एक ओवरड्राफ्ट की तरह काम करता है, यानी जब चाहे जमा कर सकते हो और जब चाहे निकाल सकते हो। जब आपका पैसा निकलेगा तभी आपको ब्याज देना पड़ेगा। किसान क्रेडिट कार्ड 5 वर्ष के लिए दिया जाता है। 5 वर्ष बाद भी आप ब्याज जमा कर पुनर्नवीनीकरण करवा सकते हैं। ओवरड्राफ्ट क्या होता है दोस्तों, ठीक है, जैसा कि मैंने ऊपर ओवरड्राफ्ट यहाँ पे लिखा है, इसके बारे में। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को दिया जाने वाला ऐसा ऋण है जिसमें ग्राहक के खाते में पैसा नहीं होने पर भी पैसा निकाल सकते हैं, जिसमें एक फिक्स ओवरड्राफ्ट लिमिट निर्धारित कर दी जाती है। ऋण सीमा आपके बैंक के साथ संबंधों पर निर्भर करता है। जब आपके द्वारा पैसा निकलेगा तभी ब्याज देना पड़ेगा दोस्तों। यदि आप दोस्तों
आप खाता खुलवा लिए हैं किसान क्रेडिट कार्ड का, आप जब पैसा निकालेंगे तभी आपको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड का ब्याज कितना होता है दोस्तों। अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि ब्याज हमें कितना देना पड़ेगा, कितने पे कितना देना पड़ेगा। तो अभी इसको मैं क्लियर करता हूँ दोस्तों। यदि आपने 3 लाख रुपये तक का किसान क्रेडिट कार्ड लिया है तो आपको किसान इंटरेस्ट रेट के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। यदि आपको ध्यान रखना होगा कि आपने किस दिनांक को ऋण लिया है। जिस दिनांक को लिया है उससे 1 वर्ष होने से पहले ही आपको एक बार ब्याज सहित पूरा ऋण जमा करना होगा दोस्तों। ठीक है, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप सरकार के द्वारा 3 लाख रुपये तक के ऋण में 3% की ब्याज में छूट मिल जाती है। यह देश का सबसे सस्ता ऋण किसान क्रेडिट कार्ड पर कुल 9% ब्याज दर होती है, जिसमें से 2% सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। और इसके अलावा यदि आप साल पूरा होने से पहले ही ऋण जमा कर देते हैं तो आपको 3% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस प्रकार यदि समय से जमा किया जाए तो 3 लाख रुपये तक के किसान क्रेडिट कार्ड 3 लाख के रुपये तक के किसान क्रेडिट कार्ड पर केवल 4% ब्याज ही देना होगा दोस्तों, क्योंकि 2% सब्सिडी मिल रही है दोस्तों और समय से पहले चुका देने पर 3% छूट मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए आपको 4% ब्याज ही देना पड़ेगा दोस्तों। 3 लाख के रुपये पर 4% का ब्याज देना होगा। अब दोस्तों आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि हमें कितना पैसा मिलेगा प्रति हेक्टेयर जमीन या प्रति। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों लिखा है किसान क्रेडिट कार्ड सीमा का निर्धारण। यदि आप किसान हैं तो आपके मन में जरूर होगा कि प्रति एकड़ किसी किसान क्रेडिट कार्ड ऋण सीमा या प्रति हेक्टेयर ऋण सीमा कितनी स्वीकृत होगी दोस्तों, मतलब कितना पैसा मिलेगा। किसान भाई, जैसा कि आप जानते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना केवल फसल एवं बुआई एवं इससे जुड़े कार्यों के लिए ही है। इसलिए बैंक द्वारा ऋण सीमा निर्धारण फसल मरम्मत एवं रखरखाव राशि आदि के आधार पर ही होता है। किसी भी फसल के लिए कितना ऋण दिया जाएगा इसका निर्धारण डीएम की अध्यक्षता वाली एक जिले स्तरीय टेक्निकल समिति DLTC द्वारा किया जाता है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों देखेंगे किसान क्रेडिट कार्ड दुर्घटना बीमा क्या है दोस्तों। ठीक है, यदि दोस्तों बैंक द्वारा किसान ऋण देते समय कार्ड धारकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत 50,000 रुपये का बीमा करवाया जाता है। इसके लिए 70 वर्ष की आयु तक के सभी KCC धारक पात्र हैं, अर्थात किसान क्रेडिट कार्ड पात्र हैं। किसानों को इसके लिए 5 रुपये प्रीमियम देना होता है किसानों को। इसके अलावा इसके लिए 10 रुपये देता है बैंक दोस्तों, और इसके अलावा जो बैंक है 10 रुपये देता है, कुल मिलाकर 15 रुपये 3 वर्ष के लिए बीमा कंपनी प्रीमियम देना होता है। अब KCC दुर्घटना बीमा योजना के लाभ। ठीक है दोस्तों, यदि कोई भी किसान ठीक है दोस्तों इस योजना का लाभ ले रहा है, यदि अचानक उसका कोई दुर्घटना हो जाता है तो उसे 50,000 रुपये दिया जाएगा। इसके लिए उम्र 70 वर्ष है। कवर किए गए जोखिम, मृत्यु होने पर 50,000 रुपये दोस्तों, अस्थायी अपंगता होने पर 50,000, दोनों अंग या दोनों आँख या एक अंग और एक आँख होने पर दोस्तों 50,000 रुपये मिलेगा दोस्तों। और बीमा की जो अवधि है उसे भी देखेंगे दोस्तों। बीमा की अवधि दोस्तों, बीमा कंपनी को जिस दिन प्रीमियम राशि प्राप्त हो जाती है, प्रीमियम की प्राप्ति की तारीख से यदि प्रीमियम राशि 1 साल के लिए दिया हो तो 1 वर्ष या जहां वार्षिक प्रीमियम का भुगतान 3 वर्ष हेतु किया गया, 3 वर्ष हेतु कवर किया जाएगा दोस्तों। ये 3 वर्ष के लिए दोस्तों है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने बताया कुल मिलाकर दोस्तों 5 + 10 दोस्तों बराबर 15 रुपये 3 वर्ष के लिए बीमा कंपनी प्रीमियम देता है। ठीक है, यदि दोस्तों माना कि किसी किसान की मृत्यु हो जाती है, किसान क्रेडिट कार्ड किसान की मृत्यु होने पर क्या होगा दोस्तों। ठीक है, आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि किसान मृत्यु के बाद अपना उसका लोन जमा करेगा, किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा माफ़ होगा या नहीं, या फिर हमें किसान क्रेडिट कार्ड बीमा योजना का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूँ, किसान क्रेडिट कार्ड देते समय उनकी ज़मीन को बंधक बना लेते हैं। किसान की खतौनी पर बैंक का ऋण दर्ज हो जाता है। इसके अलावा पोर्टल पर भी ऋण का चार्ज करवा दिया जाता है। खतौनी पर दर्ज प्रभार या चार्ज तभी हटा सकते हैं जब बैंक का ऋण पूरी तरह जमा हो जाए। इसके अलावा बैंक ऋण देते समय किसान का एक दुर्घटना बीमा भी करवाते हैं। इसमें किसान को मात्र 5 रुपये प्रीमियम राशि ली जाती है। जो राशि मैंने अभी पहले बताया दोस्तों 3 वर्ष के लिए होता है। किसान की दुर्घटना में मृत्यु की दशा में उन्हें क्लेम राशि मिलती है, जिसका समायोजन उनके किसान ऋण खाते में किया जाता है। बीमा राशि जमा हो जाने के बाद बची राशि उनके कानूनी वारिसों को जमा करना होता है, क्योंकि उनके नाम जमीन तभी ट्रांसफ़र होगा जब उनका बैंक लोन जमा हो जाए दोस्तों। ठीक है, यदि दोस्तों आपको कोई भी संदेह रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं दोस्तों।